हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर जंगीत। और आज इस वीडियो में बात करेंगे हम हेयर साइकिल के बारे में। हेयर एनाटॉमी क्या होती है, हेयर कैसे होता है, क्या होता है, उसके लिए मैंने नया वीडियो बना रखा है, तो उसको आप ज़रूर देखना। सो क्या होता है हेयर साइकिल? देखिए, हेयर क्या होता है कि हमारा एक ग्रोइंग फेज के अंदर होता है और इसमें अलग अलग फेजेस होती है। ओके, ये जो फोटोग्राफ देख पा रहे हैं बेसिकली इसके अंदर ये आपका हेयर साइकिल है। इसमें बेसिकली 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट उसको बोलते हैं एनाजन फेज, सेकंड केटाजन और थर्ड होता है टीलोजन फेज। देखिए, एनाजन फेज होती है किसी हेयर की, वो उसको बोलते हैं ग्रोइंग फेज बोलते हैं। यहाँ पे आपका हेयर वो ग्रो करता है। और किसी भी हेयर की अगर आपकी एनाजन फेज ज़्यादा होगी तो उसका ग्रो ज़्यादा होगा ओके, वो ज़्यादा लंबा होने वाला है। क्योंकि हेयर की लेंथ जो डिसाइड होती है वो एनाजन फेज से होती है। एनाजन फेज में क्या होता है कि आपका जो हेयर होता है स्किन के डीपर लेयर के अंदर होता है, बहुत नीचे होता है और ये ग्रो करता रहता है आपका। ओके, नीचे का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हेयर बल्ब बोलते हैं या हेयर रूट्स बोल सकते हैं, और यहाँ से ग्रोथ होती रहती है। देखिए, कोई भी मेडिसिन्स या कोई भी अगर आपका कोई इस तरह का एक्टिविटी जो आपके एनाजन फेज को अफेक्ट कर रहा है ना, वो आपको हेयर लॉस कर सकता है या फिर आपका हेयर ग्रोथ कर सकता है। काफ़ी ऐसी मेडिसिन्स होती है जो कि एकदम से आपका एनाजन को स्टॉप कर देती है और ये नेक्स्ट जो फेज होता है केटाजन फेज उसमें ला देती है, उसको इसमें शिफ्ट कर देती है। तो वेस्टली आपका हेयर है वो ज़्यादा ग्रो नहीं करेगा और उसके बाद में अल्टीमेटली वो फॉल हो जाता है आपका। तो मोस्ट ऑफ जो मेडिसिन वगैरह होती है वो एनाजन फेज को इंक्रीज़ करने के लिए होती है। किसी भी हेयर का ज़्यादा ग्रोथ होना ही हेयर फॉल का ट्रीटमेंट होता है, राइट। इसलिए सभी मेडिसिन, मोस्ट ऑफ मेडिसिन होती है वो एनाजन फेज को ज़्यादा लंबा करने में हेल्प करती है। सो इन जनरल क्या होता है कि हमारा जो हेयर होता है वो 3 to 7 ईयर्स तक, 3 to 7 ईयर्स तक आपका हेयर ग्रो कर सकता है। अगर आपका एज लाइक 25 ईयर्स है तो 3 to 7 ईयर्स तक आपका हेयर ग्रो किया होगा। ओके, मान के चलिए कि आपके जो ये वाले हेयर हैं रफली 3 to 5 टाइम्स उन्होंने अपना साइकिल चेंज कर लिया होगा, राइट। तो अलग अलग जगह अलग अलग एनाजन फेज होती है, उनका जो है वो टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होता है। अगर हम बात करें स्काल्प के हेयर की तो जैसे मैंने बताया 3 to 7 ईयर्स। अगर हम बात करें आईब्रोज़ की बात करें तो रफली मान के चलिए कि आईब्रोज़ मोस्ट ऑफ टाइम 45 डेज़, ओके, रफली 1 से लेकर 1.5 महीना जो होता है उसके अंदर आपका हेयर फॉल हो जाता है। कहने का मतलब है कि आपका एनाजन फेज इतनी होती है। चेस्ट हेयर की बात करें तो वहाँ पे मान के चलिए 2 to 3 मंथ्स तक आपका ग्रोथ होता है। एक सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि कितने % अपने हेयर होते हैं जो एनाजन फेज में होते हैं। तो अच्छी बात है कि हमारे 90% जो हेयर होते हैं वो बेसिकली आपके एनाजन फेज में होते हैं, ग्रोइंग फेज में होते हैं। इसलिए कभी भी अगर आपका हेयर फॉल होता भी है ना तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि देखिए एनाजन कभी नहीं गिरेगा आपका। जो फॉलिंग स्टेज वाला हेयर होता है वही गिरेगा आपका, जो मैं भी आपके वीडियो में आके बात करेंगे। तो एनाजन पार्ट हो वो 90% होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि आपके हेयर अच्छे बने रहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट फेज की। ओके, नेक्स्ट फेज को बोलते हैं केटाजन फेज। होता क्या, जैसे 3 to 7 ईयर्स के बाद में जब आपका हेयर ग्रो कर लेता है पूरी तरह से, उसके बाद में क्या होता है कि उसमें कुछ सीजेशन फेज आती है, जिसमें क्या होता है कि आपकी ग्रोथ की जो एक्टिविटी है या उसमें कुछ भी एक्टिविटी हो एकदम बंद हो जाती है और उसके लिए वो फोल्डिंग स्टेज के लिए रेडी हो जाता है। इसमें क्या होता है हेयर वो थोड़ा सा आपके स्किन के ऊपर ये मिड साइज में, मिड जो जगह है वहाँ पे मिड डर्मिस बोलते हैं, वहाँ पे आ जाता है और इसका जो है बल्ब थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, उसके जो रूट है थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। तो हम पता लगा लेते हैं कि ये वास्तव में केटाजन फेज का होता है। अब ये जो केटाजन फेज होती है मोस्ट ऑफ टाइम 3 to 4 वीक्स के आसपास होती है। मतलब एक हेयर आपका 3 to 7 ईयर्स से ग्रो किया, उसके बाद में 3 to 4 वीक्स के अंदर आपका वो उस फेज में रहेगा, केटाजन फेज में रहेगा। उसके बाद में वो फॉलिंग स्टेज में चला जाएगा, जिसको बोलते हैं टीलोजन फेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, इसको हम अच्छे से समझते हैं कि मोस्ट ऑफ जो प्रॉब्लमेटिक जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं पर आते हैं। तो टीलोजन फेज बेसिकली क्या होता है कि आपका एक फॉलिंग स्टेज है। तो जैसे केटाजन फेज जो है वो कंप्लीट करता है, उसके बाद में नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स के अंदर हेयर है ना वो फॉल हो सकता है। वो 1 मंथ में भी हो सकता है, वो 4 मंथ्स में भी हो सकता है। अब इसमें क्या होता है कि जो हेयर की अगर पोजीशन देखें तो हेयर काफ़ी स्किन के ऊपर आ चुका होता है, क्योंकि उसको फॉल होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है जब ये फॉल हो रहा होता है ना तो उसमें कुछ पार्ट रूट का वास्तव में होता है क्या कि जब आपका टीलोजन फेज आता है ना तब तक हमारा जो स्किन होता है एक नया हेयर बना लेते हैं। ओके, आप इस फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं कि ये टीलोजन हेयर है जो कि स्किन की अपर लेयर के अंदर है, थोड़ा सा बस अटका हुआ है, जबकि नीचे का जो पार्ट है ओके जो यहाँ पर देख पा रहे हो इस पार्ट के अंदर आपका हेयर वापस बन गया है। अब होता क्या है बेसिकली कि जैसे एग्जांपल आपने शैम्पू किया तो हो सकता है कि शैम्पू करने से या फिर रब करने से आपके हेयर फॉल थोड़ा ज़्यादा हो जाए। इसमें क्या होता है कि एक हेयर जैसे मैंने बताया कि वो टीलोजन फेज में होता है, वो हेयर फॉल कभी भी हो सकता है। कभी कभी हम ज़्यादा शैम्पू करते हैं तब लोग बोलते हैं डॉक्टर मैं जब शैम्पू करता हूँ तब ज़्यादा मेरा हेयर लॉस होता है। नहीं, शैम्पू होने से क्या होता है कि स्किन के जो अपर लेयर वाला जो होता है ना पार्ट होता है वो हल्का सा लूज हो जाता है और उसके बाद में जो भी हेयर होते हैं जो कि टीलोजन वाले होते हैं वो एकदम से गिर जाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी होता है कि डॉक्टर जब मेरा हेयर फॉल होता है तो वो रूट से हेयर फॉल हो रहा है। ओके, जो मैंने बताया ना कि आपका जो टीलोजन का जो हेयर होता है ना हल्का सा एंगुलेटेड होता है नीचे से, और कह सकते हैं कि इसमें पार्ट होता है रूट का, तो उसमें बिल्कुल डरना नहीं है। कुछ लोगों का ये भी होता है कि डॉक्टर स्किन के वाइटिश सा स्किन होता है उसके ऊपर, ये जो फोटोग्राफ देख पा रहे हैं, तो ये ऐसा तो नहीं कि मेरा हेयर कम्प्लीटली चला गया है।
तो इससे बिल्कुल भी नहीं होता है। तो वाइट स्पॉट आपके हेयर के पास में जो स्किन होता है उसका अटैचमेंट होता है, सो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो कितने परसेंट टेलोजन होता है? देखिए मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, रफली 5 to 7% या 8% तक जो हेयर होता है वो टेलोजन फेस होते हैं। मीन्स अगर आपका इस स्काल्प के ऊपर मान के चलें कि 1 लाख हेयर है हमारे, उनमें से मान के चलिए कि 10,000 वो बेसिकली क्या होता है कि आपके फॉलिंग स्टेज के अंदर होते हैं। इन जनरल क्या होता है कि टेलोजन का जो 1% है रफली मान के चले कि आपका वो फॉल होता रहता है आपके, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। सो नो नीड टू वरी ऑन दैट पार्ट। कभी कभी क्या होता है कि वो 200 या 300 हो सकता है, जिसको हम एब्डोर्मल हेयर फॉल कहेंगे। कभी कभी फीमेल्स में ये प्रॉब्लम होती है कि डॉक्टर मेरे तो 200 हेयर फॉल होता है, तो क्या ये नॉर्मल है क्या? देखिए होता क्या कि फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि मोस्ट ऑफ टाइम वो टाई करके रखते हैं बालों को, ओके, और वो 2 डेज़ या 3 डेज़ के अंदर वॉश करते हैं। तो अगर रोज़ आपका 100 हेयर फॉल होता है ना, तो वो कभी भी हमारे स्किन से मतलब रिमूव हो नहीं पाते हैं स्काल्प से। मीन्स आपके हेयर वहीं पे अटके रहते हैं बेसिकली, ओके। और आप 2 डेज़ के बाद जब वॉश करते हो तो आपको लगता है कि मेरे 200 हेयर फॉल हो गया। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है तो डेफिनेटली आपको जाना चाहिए कि डॉक्टर जब से मैंने मेडिसिन यूज़ किया है तब से मुझे लगता है कि मेरा हेयर फॉल ज़्यादा हो गया है, ओके। तो होता क्या, जैसे एग्जांपल इस फोटोग्राफ फेस से देखते हैं, जितने भी आपके मेडिसिन होते हैं जो कि ग्रोइंग फेस को बढ़ाने का काम करते हैं या ग्रोथ करने का काम करते हैं, तो उसमें जो एक एनाजन फेज होती है या फिर आपका जो टेलोजन हेयर के जो नीचे जो छोटा नया हेयर आया, न्यू हेयर फॉर्मेशन हुआ है, उस पर काम करते हैं। तो जैसे ही आपका मेडिसिन यूज़ करेंगे तो क्या होता है कि जो छोटा वाला हेयर है जो कि टेलोजन के नीचे वाला पार्ट है, जो आपका टेलोजन हेयर है उसको पुश कर देगा और उसके बाद में आपको लगेगा कि टेम्परेरी मेरा हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है। तो ये फेज आती है, तो ये आपका ट्रीटमेंट का पार्ट है। तो कभी भी इस चीज़ को आप जो है वो नेगेटिव मत समझिए। मैं हमेशा एक बात ज़रूर बोलता हूँ कि देखिए अगर मेडिसिन लगाने के बाद में आपका हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये अच्छा बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेडिसिन ज़्यादा एक्ट कर रही है। और हाँ, कहीं आपको थोड़ा बहुत लगेगा कि मेरा वॉल्यूम लॉस हो गया। और दूसरी बात है कि जो नया हेयर फॉर्मेशन होगा वो बिल्कुल स्किन के हो सकता है अभी बाहर नहीं निकला हो, राइट। तो आपको वॉल्यूम लॉस तो दिखेगा। लेकिन हेयर ट्रीटमेंट की तरफ हमेशा ध्यान रखिए कि आपको पूरा टाइम देना होता है एक अच्छी ग्रोथ होने के लिए। मान के चलिए कि रफली विजिबल ग्रोथ के लिए रफली 4 to 6 मंथ्स आपको देना होता है। हेयर जो ग्रो होता है हमारा रफली बहुत ही 1 मिलीमीटर के आसपास ग्रो करता है पर डे के हिसाब से। तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा आपको कह सकते हैं कि आपको एकदम से रिजल्ट नहीं दिखता है, ठीक है। इसका पूरा टाइम देना जरूरी है। तो ये था हेयर साइकिल के बारे में। उम्मीद करूँगा काफ़ी क्वेश्चन आपके क्लियर हुए होंगे और आपको लगता है कि ये वास्तव में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के डाउट्स होते हैं, राइट। और ज़रूर अगर आपको पसंद आता है ये चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए, ओके। एंड जो बेल आइकन बटन है उसको भी ज़रूर दबाइए ताकि आपके पास में एक ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।